अस्सलाम वालेकुम। सोहेल अकबर नाम है मेरा, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ। 2016-17 से फाइवर पे काम कर रहा हूँ। तो चूँकि 1 डेढ़ 2 साल से फाइवर पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अकाउंट उस तरह से ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो लोकल काम पकड़ना पड़ता है। उसी सिलसिले में फ़ेसबुक पे गया मैं, वहाँ पे ऐड लगा हुआ था आई नीड अ प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइनर, फ्लायर, मेन्यू एक्सेट्रा रेस्टोरेंट के लिए। मैंने अप्लाई कर दिया जी, मैं बना दूँगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। कुछ देर बाद रिप्लाई आता है जी फ़ेसबुक पे ही कि जी आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है, तो काइंडली इस पे आप कॉन्टैक्ट करें और प्रोजेक्ट की डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं भी बड़ा खुश हो गया जी, गोरा आ गया जी, कोई गोरे ने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया है, तो गोरे तो पढ़े लिखे मेल वहाँ से मैं उठाता हूँ फेसबुक से अपनी ईमेल पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं उनको मेल कर देता हूँ, उनके मेल एड्रेस पे कि मैं फलाना बंदा हूँ जी, फेसबुक पे आपसे राब्ता हुआ था, सोहेल मेरा नाम है, तो आपने ये प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पे आपने ऐड लगाया हुआ था, तो क्या आगे का क्या होगा, आप मुझे डिटेल प्रोवाइड कर दें। फिर मुझे रिस्पॉन्स आता है जी कुछ 5-6 हॉर्स के बाद। रिस्पॉन्स में मैसेज होता है जी कि हमारा रेस्टोरेंट है, उसका क्राफ्ट फूड एंड बेवरेज उसका नाम है। यूएसए फ्लोरिडा मियामी बीच पे ये रेस्टोरेंट है। उसका मुकम्मल एड्रेस मैं उसका शेफ़ हूँ जी। मुझे इसके लिए एक लोगो चाहिए, एक बैनर चाहिए, फ्लायर चाहिए, मेन्यू कार्ड चाहिए और बिज़नेस कार्ड चाहिए। तो इन सब की जो रकम होगी, जो बंदा हमें बना के देगा, उसको हम 1000 से $1200 हम प्रोवाइड करेंगे। 1000 से $1200 वहाँ पे लिखा पड़ा ना, तो आँखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा भाई ठीक है जी, पूरा 1000 है, $1200 है, लगभग 3 लाख रुपए बन ही जाते हैं, पौने 3 लाख 3 लाख के करीब अमाउंट बनती है और 3 लाख हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। बल्कि वो खुद कहने लगा कि यहाँ पे एडवांस पेमेंट होगी, तो पेमेंट का क्या होगा, मेथड क्या है आपका? मैंने बोला मेथड तो कोई नहीं, आईबीए नंबर है तो उस पे आप पेमेंट डालो। मैंने कहा ठीक है, एडवांस पेमेंट आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो वैसे भी आपने करना ही है। तो मैंने कहा कि आईबीए नंबर भेजूँगा मैं। उसने बोला नहीं, आईबीए नंबर नहीं, ये हमारी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के खिलाफ है। हम बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। हम हमारा काम होता है चेक पे। आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव होगा, कोई फ्रेंड होगा, कोई फैमिली मेंबर होगा जिसको आप जानते होंगे जहाँ पे यूएसए में किसी भी शहर में फ्लोरिडा से आउट भी हो तो चलेगा। उसकी आप मुझे डिटेल दे दें, कॉन्टैक्ट दे दें, उसका होम एड्रेस दे दें, तो हम चेक उधर डिलीवर कर देंगे। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं। मैं इधर पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो आप मुझे पेमेंट ऐसा करें कि पेमेंट यहीं पे भेज दें, अगर हो सके तो, ना हो तो आईबीएन नंबर। उसने बोला कि नहीं, ऑनलाइन पेमेंट हम करते ही नहीं है, चेक पे ही काम होता है। एक तरह मुझे $1200 $1000 नज़र आ रहा था। फिर मैंने कहा यार कोई बंदे ढूँढते हैं, गोरा है, तो सही कह रहा होगा। फिर मैंने जी सर्च की, फिर मेरे बहनोई हैं नासिर भाई, दुबई में कहा सऊदी अरब में काम करते हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं। तो मैंने उनसे रब्ता किया कि इस तरह से आपका कोई जानने वाला हो फ्लोरिडा यूएसए में, तो मुझे काइंडली उनकी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि मैं अपने क्लाइंट को भेजूँ और वो चेक देगा। तो नासिर भाई भी हैरान हुए, यार चेक कौन-सा देगा? फिर उन्होंने खैर इतना गौर नहीं किया, मैं पहले ही काम करता रहता हूँ, तो उन्होंने कहा कोई होगा क्लाइंट इसका तो वो दे देगा चेक। तो उन्होंने भी मुझे अपने कज़िन की दे दी, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया और उसका होम एड्रेस भी दे दिया। मैंने उनकी कज़िन से भी बात की, तो कहने लगा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, तो आप उसे मेरा एड्रेस दे दें और कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, बोले कि इस एड्रेस पे वो चेक भेज दे। मैं भी खुश हो गया कि मुझे भी कॉन्टैक्ट तो मुझे मिल गया है जी। मैं अब अपने क्लाइंट को भेजता हूँ, ईमेल कर देता हूँ कि ये जाओ उसे चेक भेज दो। तो मैंने उसे जब दिया, उसका होम एड्रेस दिया और कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उसने कहा बहुत अच्छा हो गया है, तो ज़बरदस्त हो गया, मैं अभी ये चेक डिलीवर कर देता हूँ सुबह। फर्स्ट टाइम मैं चेक डिलीवर करूँगा $3950 का। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा $3950 का क्यों? मेरा तो चेक है $1200 का है। तो उसने कहा नहीं, ये कंसल्टेंट की फीस भी इसमें इंक्लूड है और आपका $1200 भी इंक्लूड है कंसल्टेंट की एडवांस पेमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ उस चेक के ज़रिए। तो आपने अपने पैसे काट रहे हैं और कंसल्टेंट मेरा कंसल्टेंट है जो आपको लोगो वगैरह की रिक्वायरमेंट ईटीसी आपको गाइड करता रहेगा, चेंजिंग करवाता रहेगा, उसकी पेमेंट भी इसमें इंक्लूड है। मैंने कहा ये मुझे कोई बात ह हज़म नहीं हो रही। मुझे पहले ही डाउट था और ये डाउट और मज़ीद क्लियर होता जा रहा। तो ख़ैर दिमाग लगाया, मैं पहले भी काफ़ी कुछ एआई की मदद से मैं करता रहा हूँ। मैंने उसे बोला यार एआई मुझे कोई समझ नहीं आ रही यार, मेरे साथ स्कैम हो रहा है और ये फ्रॉड हो रहा है या लीगल बंदा है, मुझे बताओ। उसने कहा क्या हो रहा है, मुझे बताओ क्या इशू आ रहा है। मैंने कहा कि मुझे मेल आती है एक बंदे की, वो मुझे ये बता रहा है, उसका पूरा मैसेज मैंने कॉपी करके एआई चैट जीपीटी में पेस्ट किया और उसको बोला कि उर्दू में मुझे बताओ कि ये क्या कह रहा है। तो उसने मुझे उर्दू में वापस बताया कि ये कह रहा है जी हमारा ये रेस्टोरेंट है, ये फलान लाड, इसका इतना बजट है। तो एआई कहता है कि ये बहुत अच्छा बंदा है, आपको बड़ा प्रोजेक्ट देगा, बड़े पैसे देगा, इसका इसके साथ काम करो। तो मैंने एआई को बोला सब्र करो यार, और भी इसके 2-4 मैसेज भेजता हूँ, फिर इत्मीनान करके तसल्ली करके फिर मुझे समझाओ कि ये बंदा लीगल है या नहीं। उसके 3-4 मैसेज मैंने और भेजे जिसमें पेमेंट का भी ज़िक्र था, चेक का भी ज़िक्र था, एड्रेस का भी ज़िक्र था, अपना भेजो, उस बंदे का भेजो। फिर एआई कहता है नहीं यार सब्र करो यार, ये स्कैम है सीधा-सीधा, ये फ्रॉड है, ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है। इसी तरह से ये मिसयूज़ करते हैं, एड्रेस लेते हैं, यूएसए में लोकेटेड जो भी बंदा होता है, तो उस एड्रेस पे चेक भेजते हैं, वो चेक फेक होता है, 3 से 4 दिन में वो एक्सपायर हो जाता है, व्यक्ति वो चेक लीगली लगता है। बाद में जब वो चेक एक्सपायर होता है, तो फिर मैं जब बंदा उनसे वापस कहता है यार ये चेक तो आपका काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो वापस उल्टे हो जाते हैं कि चेक तो हमने लीगल दिया था, तो आप हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, आपने पैसे विथड्रॉ करवा लिए होंगे फलाना, तो आप लिहाज़ा हमारे $4000 या $5000 जो चेक में इंक्लूड थे, वो आप रिटर्न कर दें, हमें कोई पता नहीं। तो मुझ जैसा अगर
कोई शरीफ सादा बंदा अगर टकर गया तो उनकी दिहाड़ी लग गई। तो लिहाज़ा हमें इनसे जितना हो सके बचें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस गेम से बहुत बच चुका हूँ अल्लाह की मदद से और चैटजीपीटी एआई की मदद से। अगर मैं एआई की हेल्प ना लेता तो मेरा तो कुछ नहीं होना था, मैं इधर पाकिस्तान में बैठा हूँ। लेकिन वो बेचारा जो मेरे बहनोई के जो दोस्त थे, उनका मैंने होम एड्रेस और कॉन्टैक्ट शेयर किया हुआ था। उस पे पता नहीं क्या-क्या वो वहाँ पे प्रेशराइज़ करते हैं, कितने उससे लूट-मार करते हैं, कितने पैसे उससे वसूल करते हैं। लिहाज़ा हमें कोई भी अगर फैसला करना हो ना, उसमें थोड़ा-सा हमें सब्र करके फैसला करना चाहिए, थोड़ा इत्मीनान से सोच समझ के हमें फैसला करना चाहिए। जितना हुआ मैंने सब डिटेल आपके साथ शेयर की और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो बहन भाई हैं इस गेम से जितना हो सके बचें। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।